हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको देखते हैं। अब पूरा चैलेंज करते हैं कि आप लोग अच्छे से देखेंगे तो पूरा बुढ़ारी तक एकदम याद रहेगा ये डेरिवेशन। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं और क्या दिया है। ठीक है, अब ये हमको पढ़ना क्या है और फिजिक्स में उत्तल दर्पण, क्योंकि परीक्षा में हर बार पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से समझेंगे क्या दिया है। देखिए, उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को क्या करना है, प्रमाणित करना है। और एकदम सिंपल तरीका से, एकदम आसान तरीका से आप लोग को बताएंगे कि बुढ़ारी तक एकदम याद रहेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं और समझेंगे क्या है। देखिए, ये हमारा क्या है, डायग्राम हो गया। M डैश क्या है, उत्तल दर्पण है। M डैश क्या है, उत्तल दर्पण है। अब देखो, M डैश उत्तल दर्पण हो गया। इसका हमारा हई जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष पर स्थित क्या है, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे M डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है और जिसका ध्रुव क्या है, P है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है, C है। ठीक है, अब देखिए ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस से क्या होगी, गुजर जाएगी। ठीक है, और जब मुख्य फोकस से गुजरेगी तो इस तरह से रिफ्लेक्स होगा इस तरह से। जैसे कहने का मतलब कि इसको हम बोलेंगे इस तरह से जा रही है, यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्स होगा इस तरह से, लेकिन हमको प्रतीत होगा कि ये इधर से क्या हो रही है, जा रही है। ठीक है, अब देखिए, एक हम प्रकाश की किरण और भेजेंगे, कहां से, तो वक्रता केंद्र से भेजेंगे। तो जब वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो जिस रास्ता से आती है उसी रास्ता में क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद लौट आएगी। तो देखिए, इस रास्ता से गई, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, लौट आएगी, लेकिन हमको प्रतीत होगा कि ये वक्रता केंद्र ओर जा रही है। ठीक है, अब देखिए, हाई आपतन कोण हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें, अब ये जो हमारा ये प्रकाश की किरण है ना, ये अभिलंब का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये जा रही है, यहाँ से रिफ्लेक्स हो रहा है, तो इसमें अभिलंब खींच दिया गया। तो इस पर हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण, इसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्तन कोण। आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको थीटा मान ले तो ये भी हो जाएगा, हमारे क्या चीज थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए, एकांतर कोण से इस थीटा का बात करें, देखिए एकांतर कोण से इस थीटा का बात करें तो दोनों थीटा आपस में जुड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 थीटा होगा। और एकांतर कोण से इस थीटा का बात करें, इस थीटा का बात करें तो ये एकांतर कोण से ए थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस थीटा से एकांतर कोण से होगा, अब ये दोनों थीटा से एकांतर कोण से 2 थीटा हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, जो चीज डायग्राम में दिया है उसी चीज को यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। एक बार पढ़ लेते हैं। माना कि M डैश एक क्या है, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है और फोकस दूरी PF। फोकस दूरी का अगर हम बात करें तो PF होगा और वक्रता त्रिज्या का बात करें PC बराबर तो क्या होगा, R होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को यहां से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, डेरिवेशन सिद्ध करेंगे। तो इसमें 2 त्रिभुज का खेला है, 2 त्रिभुज लेंगे और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए 2 त्रिभुज कौन कौन लेंगे, तो BPF मतलब एक त्रिभुज है लेंगे। देखिए, एक त्रिभुज है लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज लेंगे ए वाला, बड़ा वाला। ठीक है, तो पहले हम चलेंगे त्रिभुज BPC में। BPC कहाँ है, तो देखिए BPC मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है, सब पढ़ा है। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है। इसका लंब, इस त्रिभुज का अगर हम बात करें तो इसका लंब BP होगा और आधार क्या होगा, PC होगा। BP बटा में क्या होगा, PC होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BP बटा में क्या हो जाएगा, PC। ठीक है, अच्छा, ये हमारा जो कोण है बहुत छोटा है। ठीक है, तो बहुत छोटा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, BP और बटा में क्या लिख सकते हैं, PC। ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये छोटे कोण के लिए ये कथन जो होता है हमारा क्या होता है, सत्य होता है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी को नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा लिखें या थीटा लिखें, दोनों हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखेंगे पूरा त्रिभुज BPF में, BPF। अब देखिए BPF कहाँ है, BPF। अब यहाँ पर 2 थीटा बन रहा है तो यहाँ पर लगाएंगे tan 2 थीटा।
बराबर क्या होगा बीपी बटा में पीएफ, बीपी बटा में क्या होगा पीएफ। क्यों? क्योंकि देखिए पीएफ जो हो गया हमारा आधार हो गया, बीपी क्या हो गया हमारा लंब हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर क्या होगा बीपी बटा में पीएफ, बीपी बटा में क्या होगा पीएफ। ये हमारा हो गया समीकरण 2 हो गया, समीकरण क्या हो गया 2। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में थीटा का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को रखेंगे, ठीक है। देखिए थीटा की जगह पर ये पूरा टर्म को रख देंगे, तो यहां पर लिखेंगे थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में थीटा का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है जो थीटा हो गया, ये हो गया बीपी और बटा में क्या हो गया पीएफ, बटा में क्या हो गया पीएफ। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, थीटा की जगह पर रखेंगे बीपी और बटा में क्या रखेंगे पीसी, बराबर क्या हो गया बीपी और बटा में क्या हो गया पीएफ। बीपी से बीपी कैंसिल, यहाँ पर 2 पीसी और बराबर क्या होगा 1 बटा में पीएफ, 1 बटा में क्या होगा पीएफ होगा, ठीक है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार का अगर हम बात करें तो ये देखिए पीएफ के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर होगा हमारा 2 और पीसी के जगह पर हम क्या रखेंगे, पीसी के जगह पर आर और 1 बटा में पीएफ, पीएफ के जगह पर एफ रखेंगे। अब इसको जब हम गुणा कर देते हैं तो ए आर बराबर क्या बन जाएगा 2f बनेगा, आर बराबर क्या होगा 2f होगा, ठीक है। यहाँ से एक डेरिवेशन हुआ और थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो f बराबर क्या होगा, f बराबर r बटा में क्या होगा 2 होगा। यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना है, ठीक है। अब ये पूरा हम चैलेंज करते हैं कि यूट्यूब में ऐसा कोई नहीं बताया होगा, ठीक है, ये ट्रिक ये नियम से, ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है, ठीक। चलिए जय हिंद जय भारत।